Hello everyone, welcome to my channel. My name is Nishu and I am here with another vlog. आज है मेरा 6th डे इन टर्की और कैपेडोकिया में डे 1। तो हमने इस्तांबुल से सुबह की फ़्लाइट ली थी कैपेडोकिया के लिए। अपने होटल से हमने कैब ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर ली थी। सुबह की कैब थी, वो टाइम पे अराउंड 4:30 से पौने 5 के बीच में आ गई थी और हम भी बिल्कुल रेडी थे। तो हम बस कैब में बैठे और एयरपोर्ट पहुंच गए, जिसको कि पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद काफ़ी इजी था, क्योंकि वह डोमेस्टिक एयरपोर्ट था और बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं था। तो डोमेस्टिक होने के लिए वहाँ पे कम ही रेस्टोरेंट्स और कुछ भी ऐसा कॉफ़ी लाउंजेस नहीं थे, बस एक ही कॉफ़ी शॉप हमें मिली। तो मेरी ये टिप है, अगर आप इस्तांबुल से कैपेडोकिया ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने ब्रेकफास्ट को पहले ही सॉर्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिले हो गई थी जहाँ की हमने बस फिर एयरपोर्ट में बैठ के ही टाइम पास किया, क्योंकि वहाँ पे लाउंज भी नहीं था। लेकिन स्मूथ था। 1 घंटे में हम लोग कैपेडोकिया पहुँच गए और जैसे ही पहुँचे, जैसे कि आप अभी देख ही रहे हो व्लॉग्स में, कैपेडोकिया इज़ मोर लाइक लाइक अ विलेज। तो काफ़ी पुराना है, एक विलेज जैसी वाइब देता है, कंट्री साइड जैसे होती हैं वैसी वाइब देता है। बहुत ही प्यारा था। ये हमारा होटल था जो हमने बुक किया था। द नेम वॉज काले कोनक। और इस जिस इंसान को अभी आपने मेरी वीडियो में देखा है, मैं उसका भी आपको स्टोरी बताती हूँ। हमने क्या किया, ऑनलाइन पहले ही एक सिटी टूर बुक कर लिया था, जिसमें वो आज हमें सारी वैलीज़ दिखाने वाले थे। वी थॉट कि हमारी 1 ही घंटे की फ़्लाइट है, बड़ी ईजी पहुँच जाएंगे, तो हमने बुक कर लिया। लेकिन हुआ क्या, फ़्लाइट हमारी डिले हो गई। फ़्लाइट डिले होने की वजह से गाइड ऑलरेडी वहाँ पे था अपनी बस के साथ, और उसमें और 2 ट्रैवलर्स थे, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे। सो व्हाट वी डिड, क्योंकि कैपेडोकिया के एयरपोर्ट से जो हमने ये होटल बुक किया था, ये काफ़ी दूर था। ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.25 घंटा लग गया, क्योंकि अंदर अंदर की रोड्स थी, तो उसमें आना काफ़ी टाइम लग गया। तो लेकिन हम फिर भी पहुंच गए। हमने उसको फ़ोन किया तो हमने बोला कि प्लीज़ हमारा 15 मिनट वेट करो, हम लेट चल रहे हैं। ऑल्दो इन जनरल टर्की में अगर आप जाओ तो लोग वेट करते नहीं हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने कर लिया। ही वॉज़ लाइक वेरी काइंड, आई वुड से। तो ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर मी। ये जो व्लॉग है, ये मैंने वापस आने के बाद होटल का बनाया था, पहले नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो या हमने चेंज भी नहीं किया, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वी जस्ट क्विकली वेंट टू द रेस्ट रूम। वी क्विकली जस्ट फ्रेशन अप लाइक इन 2 minutes एंड वी ग्रैब्ड अ कॉफ़ी, ऑन द गो कॉफ़ी। और हम जाके अपना टूर, ये जो गाइड था, उनकी जो ट्रैवल बस थी, वहाँ पे बैठ गए थे। बट द ओनली बेस्ट थिंग वॉज कि हमने ये सब कुछ पहले ही एक दिन बुक कर लिया था, यहाँ आने से भी पहले। तो ये होटल की वाइब है। मेरे पूरे टर्की में मैं आपको बोलूँ तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस कैपेडोकिया में रहा है। जो ये होटल की वाइब थी, ऐसा लग रहा था कि हम किसी पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं। सब कुछ एज इट इज़ हेरिटेज, हिस्टोरिकल संभाल के रखा है। और जब भी हम आते थे, रोज़ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे होता था, लाइक फुल टर्किश ब्रेकफास्ट होता था। वो आपको सर्व करते थे टेबल पे। यहाँ पे बहुत सारे कैट्स थे, यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे डॉग्स भी थे। एक का नाम था शैडो और दूसरे का नाम था बादाम। तो दे वर लाइक रियली क्यूट एंड वी बिकेम फ्रेंड्स इवेंचुअली। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लाइक इट्स वॉज लाइक लाइक ओकेश। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, ऐसा कि बहुत क्राउडेड प्लेस हो गया हो। दिस वॉज द वे टू आवर रूम एंड ही वॉज द मैनेजर। तो उन्होंने हमें अपना रूम दिखाया, हमें हमारा रूम दिखाया। एंड everything about this hotel, which was like Kale Konak, it was एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, इतना प्यारा था। हम यहाँ पे 4 दिन रुके और ये जो होटल के मैनेजर थे, ही ऑल्सो बिकेम फ्रेंड विद अस। उन्होंने अपनी सारी बताया कि वो कहाँ से हैं, वो यहाँ पे कब आए, उनके किड्स क्या करते हैं, लाइक एवरीथिंग ही टोल्ड हिज इंटायर लाइफ स्टोरी टू अस। द स्टाफ वॉज अमेजिंग। हम जितना खुश इस्तांबुल में थे, उतने ही हैप्पी हम कैपेडोकिया में भी आके हो गए थे, क्योंकि अभी तक कैपेडोकिया बिल्कुल भी ऐसा फुली कॉमर्शियल नहीं हुआ है, जहाँ पे लोग आपको मतलब बहुत ही प्रोफेशनली और ये सब करते हैं, कॉमर्शियली सब कुछ कॉमर्शियल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज़ रियली वार्म। और ये रूम मैंने देखे, ये वाला पुराने वाला टेलीफोन एंड द क्लोथ स्टैंड, बेडशीट्स और जो पिलो कवर्स थे, दैट ऑल्सो वर मेड ऑफ क्रोशे, इवन दी कर्टन्स। एवरीथिंग वॉज सो अमेजिंग। आई वॉज सो सो हैप्पी। इतना प्यारा उन्होंने बना के रखा था, लाइक बॉक्स, थोड़ी सी बुक्स उन्होंने दी थी आपके पढ़ने के लिए। विंडो से अगर आप बाहर देखोगे रोज़ सुबह उठ के या कभी भी, तो आपको पूरा स्काई क्लियर दिखेगा। और सुबह सुबह का नज़ारा तो और भी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे आपको हॉट एयर बलून दिखते थे। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो, दैट वॉज अ हीटर। तो आप अगर आपको कपड़े रीयूज़ करने हैं तो इमीडिएटली बस वॉश करके इस पर डाल दो, तो वो तुरंत सूख जाते थे। और ऐसे हीटर्स उन्होंने 3 दिए हुए थे ऑलमोस्ट। बाथरूम एरिया वॉज लाइक रियली रियली बिग, काफ़ी अच्छा था। और बाथ टब तो इट वॉज लाइक किंग साइज़। इतना मैसिव बाथ टब अभी तक मैंने और किसी 5 स्टार होटल में नहीं देखा था, जितना मुझे यहाँ देखने को मिला। द विंडोज़, ओह अमेजिंग व्यू। यहाँ पे सामने आपको हॉट एयर बलून्स दिखते थे।
दिस वॉज लाइक वॉट वी कॉल आंगन। ये वैसा था, यहाँ पे बैठो, और कुछ तो मैंने यहाँ पे लोग देखे अपना वेडिंग शूट करवा रहे थे, प्री वेडिंग। द गर्ल वॉज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ वाइट गाउन एंड द गाय वॉज वेयरिंग ऑल ब्लैक सूट एंड ओ माई गॉड, मैं सोच रही थी अगर ऐसा कुछ मैंने दिमाग लगाया होता तो कितनी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती थी मेरी वेडिंग शूट की। सो या, तो ये होटल था जिसको कि देख देख के रोज़ मन नहीं भरता था। ये टेरेस था, हम यहाँ सुबह चले जाते थे, ऊपर चले जाते थे जस्ट ये देखने के लिए कि पूरा स्काई फुल ऑफ हॉट एयर बलून्स कैसे लगता है। वी वॉन्टेड टू कीप इट स्लो इन कैपिडोकिया, यही हमारा मेन मोटिव था ऐसे होटल में आके रहने का और कैपिडोकिया में 4 दिन रहने का। क्योंकि अगर आप देखो सिर्फ आपको बस एक्टिविटीज़ करने के पर्पज़ से आना है तो कैपिडोकिया तो आप 2 दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कैपिडोके में उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने को कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में हसल बसल से परेशान हो गए हो, आप थोड़ा स्लो होना चाहते हो, देन आपको कैपिडोकिया रुकना चाहिए। कैपिडोकिया में हमने बेस्ट टाइम स्पेंड किया है, और ये टाइम आई डोंट नो दोबारा कभी वापस आ सकता है या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो था ये बेस्ट था। बस फिर हमने अपना टूर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इट वाज लाइक उच्चसर कैसल, क्योंकि ये जो हमारा होटल था काल कोनेक, उसके सामने ही उच्चसर कैसल था, विच इज़ लाइक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर कैपिडोकिया। तो वो हमारे होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। जैसे ही हमने तो अपना टूर स्टार्ट किया तो सबसे पहले दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, तो उन्होंने हमें 5-5 मिनट दिए, 10-10 मिनट की, हाँ ओके यू गैस कैन कैरी ऑन, टेक फोटोज़, शूट वीडियोज़। ये यहाँ पे ये दो चार्म्स मिल रहे थे, बहुत ही प्यारा था। लाइक फ्लावर्स यहाँ के इतने वाइल्ड हैं। ही वॉज आर गाइड बाय द वे। एंड यहाँ के फ्लावर्स लाइक रोजेज़, लैवेंडर के तो यहाँ पे फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं, सॉरी नॉट फार्म्स, फील्ड्स हैं। और यहाँ के रोजेज़, हर घर के बाहर आपको बस ऐसे ही बहुत ही बड़े बड़े रोजेज़ लगे हुए दिखेंगे फ्लावर्स की। आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन द सॉइल, बट ये ऐसे ही। तो इट वाज लाइक बहुत ही मज़ा आ रहा था उनको देख के। और ऐसे ईविल आई वाले ये जो थे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। फिर ये हॉट एयर बलून्स के की चेन्स, की रिंग्स, पर्सेस, बहुत कुछ था। एंड लकीली हमारे टूर उसमें सिर्फ 4 ही लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड एंड 2 पीपल लाइक अ मदर एंड अ डॉटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के थे। दे डिडंट नो हिंदी, बट they could but they were like all they were looking like absolutely Indians. तो हमें मुझे पहले यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने बताया, because their accent was like a bit different, but then they just told us की entire story ये वो. So this was like different valleys जो उन्होंने हमें हर एक stop के बाद दिखाया। तो हर एक वैली, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, मुझे हर एक वैली ऑलमोस्ट सेम लगी। बस उन्होंने अपना टूरिज़्म है यहाँ पे कैपेडोकिया में, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, इसलिए उन्होंने बस अलग अलग नाम दे रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर चिमनीज़, समथिंग लाइक दैट, पिजन वैली, बस ऐसा नाम है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे सेम ही लगा। दिस वॉज लाइक म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी गर्मी थी। इस्तांबुल से कैपेडोकिया में आने में हमारा टेम्परेचर एकदम से चेंज हो गया। तो जो फर्स्ट डे पे आए, सिंस वी आर जस्ट ऑन अ सिटी टूर, हम इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एंड इवन माई हस्बैंड वॉज लाइक टायर्ड, एंड ही वॉज लाइक ओके आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक बाय स्टेइंग हेयर फॉर 4 days, लाइक वी आर गोइंग टू स्टे हेयर फॉर 4 days, सो वी डिड अ मिस्टेक। बट वो दिन ख़त्म होने तक हमें रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। दीज वर द प्लम ट्रीज़, सॉरी नॉट, दिस इज़ नॉट अ प्लम, दिस इज़ पीच। तो वहाँ पे पीचेस के ट्रीज़ ऐसे थे जैसे समझ लो, मतलब हर एक कदम पे आपको एक पेड़ मिलेगा, हर एक घर में आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पे कि पत्तों से ज़्यादा फ्रूट्स होंगे। और ग्रेप वाइन्स तो आपको ऐसे मिलेंगी, जहाँ आप बैठोगे, कभी किसी भी रेस्टोरेंट में आप नॉर्मली रुक जाओ और उस रेस्टोरेंट में आपको पता चलेगा जहाँ पे आप बैठे हो उसके पीछे बहुत सारे ग्रेप वाइन्स हैं, या फिर बहुत सारे ये पीचेस के ट्री हैं। तो फ्रूट्स इतने फ्रेश थे, इतने फ्रेश थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे कैपिडोकिया दोबारा जाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कामनेस एंड देयर फ्रेशेस्ट फ्रूट एवर। तो इतना प्यारा था वो। हमें जो हमारा गाइड था, ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, ही वॉज जस्ट टेलिंग अस द हिस्ट्री एंड ही वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट। वो हो रहा था इट्स लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, बहुत ज़्यादा वेदर हॉट हो गया, तो आज बिल्कुल इट वॉज लाइक एग्जॉस्टिंग। और ये एक पॉटरी था, क्योंकि उन्होंने 4-5 चीज़ों का एक प्लान करके एक डे ट्रिप बनाया था। तो उसमें वो आपको 4-5 चीज़ें अलग अलग दिखाते हैं, डिफरेंट वैलीज दे विल शो यू, एंड देन दे विल शो यू दिस पॉटरी क्लास, एंड देन दे विल शो यू द अंडरग्राउंड सिटी।
टू बी ऑनेस्ट मैंने इस्तांबुल और ये मे बी टर्की जाने से पहले सारे व्लॉग्स देखे थे कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको देखने में एंड वी रियली अप्रिशिएटेड हिम। अगर आप देखो हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं, बट द ओनली थिंग इज समटाइम्स वी डू नॉट जस्ट अप्रिशिएट और वी डू नॉट एक्नॉलेज दैट टैलेंट। तो ये ख़त्म करने के बाद फिर हम उनके नेक्स्ट सेक्शन में गए जहाँ पे उन्होंने अपने जितना भी बनाई हुई चीज़ें थी उनको डिस्प्ले किया हुआ था। और वहाँ पे भी एक गाइड थी जो कि हमें गाइड एज इन शी वॉज देयर, शी वॉज वर्किंग देयर, शी वॉज टेलिंग अस कि सब चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं और हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। मन कर रहा था कि ये सारी चीज़ें इतनी कलरफुल और इतने अच्छे से हैंडमेड हैं, बनाई हुई हैं, तो हम उसको ख़रीद लें, लेकिन क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले थे, हमने इसके बाद अंतालिया जाना था और वापस अपनी कंट्री भी आना था, तो हम कुछ भी ले नहीं सकते थे, कुछ फ़ायदा नहीं था बिकॉज़ इट वाज मेड अप ऑफ क्ले और वो टूट जाता हमारे घर पे आते-आते तक। लेकिन अगर आप देख रहे हो सच वाइब्रेंट कलर्स, इतने प्यारे कलर्स थे, इतने प्यारे उन पे डिज़ाइंस बनाए हुए थे एंड शी वाज द वन हु वाज टेलिंग अस द एंटायर लाइक मीनिंग। हर एक चीज़ की शेप का एक मीनिंग होता है। देन दोज यू यूज टू सर्व वाटर, तो वो उसको ऐसे पहन के सर्व करते थे और इसको हैंग कर देते थे ताकि सन रेज डायरेक्टली इस पे गिरे। तो जैसे ही सन रेज इस पे गिरती थी तो दैट वाटर हम उसको बोलते थे कि दिस इज़ लाइक चार्ज वाटर। एंड शी वॉज द गर्ल with us from Africa, South Africa, and तो वो उसकी मदर थी, हर नेम वॉज संजना। तो काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ भी, लाइक जस्ट इट वॉज जस्ट लाइक 4 of us, तो हमें काफ़ी ये प्राइवेट टूर जैसा फील हुआ। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड शी वॉज सो हम्बल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एंड शी वॉज रियली एक्सप्लेनिंग वेल। ऐसा नहीं था कि उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, शी वॉज एक्सप्लेनिंग रियली रियली वेल हर एक चीज़ का प्रॉपर मीनिंग। बस तो फिर ये ख़त्म करने के बाद हम निकल गए अंडरग्राउंड सिटी के लिए, जो कि मैंने आपको मैं अंडरग्राउंड सिटी के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थी और साथ में ही थोड़ी डरी हुई भी थी, बट उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड ही थी। अंडरग्राउंड सिटी में थोड़ा सा घबराई हुई थी बिकॉज आई फील सफोकेटेड, राइट। मुझे जो कंजेस्टेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे मुझे थोड़ी सफोकेशन होती है। आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट आई विल शो यू इन द व्लॉग, आई विल शो यू इन अ फ्यू मिनट्स कि अंडरग्राउंड सिटी ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट जितना भी कर पाई मैं आपको दिखाती हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे जाने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं देनी पड़ी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने टूर जो था यहाँ पे हमने वाइटर और हेड आउट 2 ऐप्स यूज़ करी थी, तो उसके थ्रू ही हमने अपना सब कुछ बुक कर लिया था एंड इट वाज अमेजिंग। मेरा आपको सजेशन है कि आप अंडरग्राउंड सिटी ज़रूर जाना, इट इज़ अ मस्ट विजिट। तो दिस वाज आवर लास्ट स्टॉप। इसके बाद हम पिजन वैली गए, जिसका कि मैंने बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं लिया बिकॉज आई वाज टायर्ड, और उसके बाद इन्होंने हमें घर ड्रॉप कर दिया एंड दैट वाज आवर डे। वी वर वेरी टायर्ड बट अराउंड 6 PM, नो अराउंड 7 PM वी वर बैक एट होम एंड आई विल शो यू द नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट व्लॉग। Subscribe for more. Bye bye.